मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान एक तहलका खेज इंकशाफ सामने आया है जिसने आलमी सतह पर हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान ताल्लुकात इस कदर शदीद तनाव का शिकार हो चुके हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालिबात न मानने की सूरत में जेल भेजने की धमकी दे दी है कि इंकशाफ अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में सामने आया। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने नेतन्याहू के बेटे यार को अमेरिका से बेदखल करने और अमेरिका में मौजूद खानदानी असासे मुंजमद करने की धमकी भी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने सारा नेतन्याहू से शौहर को मुतालिबात मानने पर आमादा करने का कहा। इसराइली कारोबारी शख्सियत ने दावा किया है कि सारा नेतन्याहू ने शौहर पर शदीद दबाव डाला। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि नेतन्याहू ने बादअज़ा ट्रंप से राबता किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सख्त और गुस्से भरे लहजे में गुफ्तगू की थी। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की लबनान के साथ मुसलसल लड़ाई से परेशान था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी सदर की लबनान कशीदगी पर नेतन्याहू से सख्त गुफ्तगू हुई थी। फोन कॉल में तल्ख जुमलों का इस्तेमाल हुआ था और मुबैना तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि ये गुफ्तगू 1 जून को हुई थी, जिसमें अमरीकी हुकूमती ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने बैरूत पर मुमकिना हमले की इसराइली मंसूबे पर भी एतराज़ किया और उसे रोकने की कोशिश की। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी दावा किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता, जंग नहीं होगी। ट्रंप इंतजामिया जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती और सिफारती हल को तरजीह दे रही है। पॉडकास्ट इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने यह भी कहा था कि ईरान में इस वक्त हमें ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत नहीं। ईरान ने इत्तेफाक किया है कि उसके पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया कि आयतुल्ला अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं, शायद किसी मौके पर ईरानी आयतुल्ला से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है। ईरान का तनाज़ा खत्म होगा तो फ्यूल की कीमतें कम होंगी। मुस्तकबिल करीब में फ्यूल की कीमतों में कमी आएगी।